तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। मैं रोहित सर इंग्लिश, जिसमें मैं ग्रामर में बात कर रहा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स को मैंने कवर कराने के लिए कहा था, जिसमें रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर भी होंगे और कुछ जो है आपको मैं अपने से या कुछ वीडियोस, कुछ जो है कंटेंट्स को मैं खुद बना करके करूँगा। तो यहाँ पर हम जो है हमने जो है कल कुछ इसमें बात किए थे। सेंटेंस रीऑर्डरिंग में हमने 4 क्वेश्चंस की बात किए थे। ये रहा हमारा 5वां और 6वां और 7वां क्वेश्चन, जिसमें मैंने कहा था मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर अब ऑप्शन को नहीं लिखाऊंगा क्योंकि टाइम लगता है वीडियो बनाने में और आपको देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इस चीज़ को अभी करवा दे रहा हूँ। 2-3 दिन बाद आपको मैं स्लाइड बेस पर क्वेश्चंस को करवाऊँगा, जिसमें मैं आपको दिखाई नहीं पड़ूंगा, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बढ़िया से कंटेंट को लिखवा करके उस चीज़ को, सारी चीज़ों को सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोनाउन ला रहा हूँ, जो कि क्लास 9th और 10th के जो नए बैच आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट क्लास होगी। उस क्लास को ज्वाइन करें। जो भी आपके घर में नए बच्चे हों, जो भी 9th 10th में गए हों, उन सबको ये वीडियो शेयर करें और बताइएगा ज़रूर, हमारी वीडियो ज़रूर देखें। उनके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि टेंस, नरेशन, वॉइस यही सब इम्पॉर्टेंट है, तो ये गलत बात है। हम इसको सीख लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, तो हम टेंस, नरेशन, वॉइस सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे 9th और 10th के यही सोचते हैं कि हमको जो है सिर्फ और सिर्फ टेंस, ट्रांसलेशन सिखा दें, एप्लीकेशन लिखवा दें, हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीट। ग्रामर में लिटरेचर पढ़ ले 2-4 चैप्टर, खत्म। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम पूरा वीडियो में पूरे जो है पूरे चैप्टर में जो भी हमारा सिलेबस उसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे, फिर आगे जो है हम लिटरेचर की बात करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले हमारा काम है, हमें देखना है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। यहाँ पर वी क्या है भैया? सब्जेक्टिव केस है। वी क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो ये हमें सब्जेक्ट की तरह चाहिए। और फिर उसके बाद हमको क्या दिख रहा है यहाँ? हार्ड, जो कि और आगे देखते हैं वेरी, बहुत, वर्क, यानी कि ये किसके साथ आएगा? वेरी हार्ड वर्क हो गया ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? मस्ट। मस्ट मतलब चाहिए, यानी ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में अगर हमको वी सब्जेक्ट दिख रहा है तो ये हमारा हो सकता है सब्जेक्ट के बाद हमें वेरी दे दे, तो ये नहीं होगा। हमें सब्जेक्ट बाद चाहिए क्या भैया? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जिस ऑप्शन में हमको वी के साथ क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, यानी मस्ट दिख जाए, वो वाला हमारा क्या हो गया? ये ऑप्शन करेक्ट में आएगा। ए वाला गलत हो जाएगा। बी की बात करें तो, सी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी, और फिर उसके बाद यहाँ पर मस्ट। वी मस्ट We must work। यार यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में हम वी, वेरी, वी मस्ट और वी मस्ट, यानी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मस्ट। अब उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये मिल गया, फिर उसके बाद हमें चाहिए डी, यानी वी। अब वी भैया देखो कह रहा है कि हम सभी को, आल किसके साथ में आएगा? वी के साथ में। तो हमको क्या चाहिए? वी आल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। मतलब कह रहा है कि हम सभी को, मस्ट मतलब चाहिए, वर्क मतलब काम को, वेरी हार्ड यानी कि हम सभी को काम को बहुत अच्छे से, यानी परिश्रम से क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो हमारे में ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, माई टॉस्ड स्विमिंग मी फादर। तो भैया देखो, माई टॉस्ड मतलब कि सिखाना होता है, ये एक्शन वर्ड है, ये एक्शन वर्ड है। अब यहाँ पर नाउन कितने हैं भैया? देखो ये ऑब्जेक्टिव केस है जो कि वर्ब के बाद आने वाला है, और उसके बाद ये फादर क्या है? नाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। माई पोजीशन बताने के लिए है। तो यहाँ पर हम भैया देखो, यहाँ माई टॉस नहीं हो, माई स्विमिंग भी नहीं हो सकता है, माई मी नहीं हो सकता, तो किसके साथ लगेगा? माई के साथ, यानी फादर के साथ। माई फादर हो जाएगा।
माई फादर। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पर, अब देखेंगे स्विमिंग, यहाँ पर क्या भैया नाउन है, ध्यान रखना यहाँ पर भी नाउन है स्विमिंग। अब यहाँ पर देखें माई फादर, अब फिर उसके बाद क्या है, हमको चाहिए नाउन यानी सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस में यानी सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट सॉरी एक्शन वर्ड चाहिए जो कि टॉज्ड है, TAUGST टॉज्ड। टॉज्ड मतलब सिखाते हैं, टॉज्ड मी स्विमिंग, क्या हो जाएगा, स्विमिंग। अब देखिए यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माई फादर टॉज्ड स्विमिंग टू मी, यानी मेरे पिता जो है मुझे क्या कर रहे हैं, यहां पर टू लग गया, देखो भैया यहां मी कहां आ गया, देखो अब यहां पर हमने एक्शन वर्ड क्या सिखा रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, मुझे, इसलिए यहां पर क्या लगा, टू लग गया। तो यहां पर कंसीडर किया जा रहा है, सिखाया, देखो टॉज्ड क्या किया जा रहा है, स्विमिंग, स्विमिंग यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा टू लगता है, क्यों, क्योंकि यहां पर इसको रिसीव कौन करेगा, मी, तो मी के लिए यहां पर हमको इसको बताने के लिए टू लगाया जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इस सेंटेंस को दो तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पर टू हमको नहीं दिया है, तो हम यहां पर ऑप्शन यही वाला देखेंगे। अगर हाँ इन केस अगर आ जाता है तो हम इसी वाला को करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अगर इसमें टू दिया होता तो मैं यहां पर इसको ले सकता था, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए या बी जो भी होगा उस ऑप्शन को चूज करना है। फिर आगे देखिए, रीड द बुक आई केयरफुल, तो मतलब भैया देखो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यानी सब्जेक्ट के रूप में करेगा, तो हमको चाहिए, ले लीजिए आई। फिर यहां पर सेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद आता है तो सेल। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं भैया, नहीं तो फुल स्टॉप भी नहीं लगता, तो आई सेल रीड। अब भैया क्या करना है, एक्शन वर्ड चाहिए हमें, रीड एक्शन वर्ड है जो कि मेन वर्ब कहलाता है, फर्स्ट फॉर्म है एक्शन वर्ड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई रीड। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, बुक चाहिए, नाउन, सब्जेक्ट चाहिए ना, तो सब्जेक्ट दिस किसके साथ आएगा, पॉइंट आउट करने का सेंस है, तो हम दिस केयरफुल थोड़ी ना बुक के साथ लेंगे, तो क्या लगेंगे, रीड दिस बुक। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए यहां पर केयरफुली, तो रीड दिस बुक केयरफुली, केयरफुली। आई शैल रीड दिस बुक केयरफुली, आई शैल रीड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई शैल रीड दिस, सॉरी रीड केयरफुली, केयरफुली दिस बुक। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहां पर ये दोनों हो सकते हैं। ये रहे हमारे कुछ 7th क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम जो है बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को हम बता दें एक भाषा में, एक परिभाषा में, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउंस को क्या कराते हैं, नाउन और प्रोनाउंस को यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कराता है, यानी कि विशेषता बताता है, क्वालिफाइज करता है, यानी उनकी नाउन और प्रोनाउंस की विशेषता बताने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने जो है 7 और 8 और 9 क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में हम ढूंढेंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड। यहाँ पर आपको इसे बगल में दे देगा क्वेश्चन और उसके कोष्ठक में लिख देगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, यानी सेंटेंस में दे रहेगा, सेंटेंस में जो है आप जो है एडजेक्टिव को पहचानिए। तो यहाँ पर हमको पहचानना रहेगा, तो पहचानेंगे कैसे, आइए देखते हैं। ही बॉट ए ब्यूटिफुल डॉल, ही मतलब उसने खरीदा, एक मतलब एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, डॉल माने गुड़िया, नाउन है,
जो कि क्या बता रहा है, क्या खरीदा है, सुंदर गुड़िया, यानी कि नाउन, यानी गुड़िया कैसी है, सुंदर है, यानी ये सुंदर ही शब्द क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि गुड़िया कैसी है, अच्छी है या सुंदर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद देखें, ए काइंड मैन ग्रीटेड देम, एक जो है दयालु व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, दयालु, यानी ये क्या है, नाउन है, और इसके पहले हमारा क्या आया, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एक काइंड मैन, मैन हमारा क्या है, नाउन है, कैसा व्यक्ति है, दयालु है, ग्रीटेड देम, उनसे क्या किया, मिला है। तो यहाँ पर देखिए एक काइंड मैन, दयालु व्यक्ति जो है, यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए काइंड मैन क्या है, एडजेक्टिव है, कैसे है, नाउन को क्या बता रहा है, बता रहा है कि नाउन कैसा व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि क्वालिफाइज है नाउन और प्रोनाउन। फिर बात करेंगे यहाँ पर, ही इज ए वरीड मैन। अब वरीड को आप लोगों ने पढ़ा होगा, वरीड की बात करें तो वरीड को आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में पढ़ा होगा। अगर आपको हम बता दें तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसे हम पास्ट पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल के टॉपिक में। तो यहाँ पर बताना संभव नहीं है, तो मैं जितना हो सकता है बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ही इज ए वरीड मैन, कैसा, अब भैया देखो यहाँ पर ए जो है हमको वर्ब के पहले तो मिलता नहीं, यहाँ पर वर्ब के पहले हमको आर्टिकल तो मिलता नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वरीड है क्या, वरीड क्या है, ए मैन, ही इज ए वरीड मैन, मैन मतलब कि आदमी, वरीड मतलब चिंतित व्यक्ति, ही इज अ वरीड मैन मतलब वह एक चिंतित व्यक्ति है, चिंतित व्यक्ति है। तो मतलब ये पार्टिसिपल कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब हमें ध्यान देना है, ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब फिर उसी के बाद हम बात करेंगे द बॉय, लड़का, यानी ये आर्टिकल लगा है, ये आर्टिकल है हमारा। हेल्प द ब्लाइंड मैन, हेल्प मतलब मदद कर रहा है, ये एक्शन वर्ड है, पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक्शन वर्ड है, वो एक्शन वर्ड भी है। द आर्टिकल है किसके लिए, मैन के लिए आया है। ब्लाइंड क्या है यहाँ पर, अंधा, कैसा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। फिर उसी के बाद हम देखेंगे द यंग बॉय रैन अवे, यानी कि द यंग बॉय यानी कि जवान लड़का, बॉय क्या हुआ है, रैन अवे भाग गया है। यंग माने छोटा, छोटा लड़का, छोटा लड़का क्या हो गया, भाग गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे यंग, ये क्या है, बॉय क्या है, नाउन है, कैसा लड़का है, यंग, छोटा, यानी कि क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या है भैया, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। फिर उसी के बाद बात करें, ही हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन, ही हैड ए, उसके पास है एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गार्डन मतलब बगीचा, नाउन है, जो कि ये इसको क्या कर रहा है, कैसे बगीचा है, सुंदर बगीचा, तो एडजेक्टिव हो गया। अब आगे देखेंगे, दे वर्क वेरी ऑनेस्टली। अब यहाँ देखिए, दे मतलब वे, वर्क मतलब काम करते हैं, वेरी मतलब बहुत, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। ऑनेस्टली यहाँ पर देखिए क्या नाउन का है, यहाँ पर कहीं पर नहीं, वे जो है ईमानदारी से काम करते हैं। काम कैसे कर रहे हैं, ईमानदारी से, यानी कि ये क्या है, एडवर्ब है। वेरी क्या है, कैसे कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से, यानी ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहां देखिए ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। अब इसके बाद हम बात करेंगे, राम इज ए ऑनेस्ट मैन। अब देखो यही ऑनेस्ट को हमने जो है, देखो यहाँ पर एडवर्ब देखा था, अब यहाँ पर देखेंगे राम इज ए ऑनेस्ट मैन। मैन क्या है यहाँ पर, नाउन है, और एडजेक्टिव यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब कि मैन कैसा है, ईमानदार है। ये क्या किसको ऐसे बता रहा है, बता रहा है कि ये कैसा व्यक्ति है, ईमानदार है, यानी कि विशेषता बता रहा है कि कैसा व्यक्ति है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। आगे, दे आर माई एल्डर ब्रदर्स। ब्रदर्स क्या है यहाँ पर, नाउन है, जो कि प्लूरल है, जो कि प्लूरल है। कैसे कैसे, मेरे बड़े भाई, कौन, बड़े भाई है, वे सभी, देखो दे आर माई एल्डर ब्रदर, वे हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया एल्डर लिखा है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव होगा। कैसे हैं, बड़े हैं, कितने, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने, कैसे हैं, बड़े भाई हैं। तो यहाँ एल्डर एडजेक्टिव नाउन के पहले आया, यूज हुआ है, क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये रहा आज की वीडियो में 9 क्वेश्चन।
फिर अगली वीडियो में हम मिस स्पेल्ड की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपका कवर करवा के छोड़ेंगे, डोंट वरी। 1 से 3 से यहाँ पर 1 नंबर का ये क्वेश्चन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग 1 नंबर। अब इसके बाद मिस स्पेल्ड करवाएंगे जिसमें 1 नंबर, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखेंगे, फिर चैप्टर्स के जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कल से हम प्रोनाउन की वीडियो डालेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर हम जो है इसमें 1-2 मतलब कि डेली जो है 10 से 15 क्वेश्चन पहले ही करवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा जरूर वीडियो। नमस्कार दोस्तों।